श्री कृष्ण और अनदेखा द्वार सबसे बड़ा अवसर। एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी और आपके जीवन को बदलने का साहस देगी। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। अनजान युवक का द्वारिका आना। द्वारिका का भव्य राजमहल अपनी चमक में अद्भुत लग रहा था। महल के बाहर एक लंबी कतार थी। हर कोई श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। इसी भीड़ में एक युवक खड़ा था। नाम था आर्यन। वह आत्मविश्वासी लेकिन परेशान दिख रहा था। जब द्वारपालों ने उसे रोका तो उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल पूछना है। द्वारपाल हंसे। क्या तुम्हें लगता है कि द्वारकाधीश हर किसी से मिलते हैं? लेकिन तभी अंदर से आवाज आई, उसे अंदर आने दो। यह स्वयं श्री कृष्ण थे। आर्यन महल में पहुंचा और श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे माधव, मैं कई वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। लगता है भाग्य मेरे खिलाफ है। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें सफलता तक ले जाने वाला द्वार दिखाऊं, तो क्या तुम उसे पार करोगे? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। श्री कृष्ण ने उसे महल के अंदर चलने का संकेत किया। आर्यन को महल के अंदर एक गुप्त कक्ष में ले जाया गया। यहाँ कई द्वार थे। श्री कृष्ण ने कहा, इनमें से एक द्वार तुम्हारी सफलता का मार्ग है, लेकिन केवल एक बार ही प्रवेश मिलेगा। सोचो और फिर चुनो। आर्यन ने ध्यान से हर द्वार को देखा। कुछ सुनहरे थे, कुछ बेहद सुंदर, लेकिन एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा धूल से भरा दरवाजा था। वह उलझन में पड़ गया। कौन सा द्वार सही है? आर्यन ने पहला सुनहरा द्वार चुना। जैसे ही उसने उसे खोला, वह एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो खाली था। श्री कृष्ण बोले, कई लोग चमक दमक के पीछे भागते हैं, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब आर्यन और सावधान हो गया। फिर उसने एक और सुंदर द्वार खोला, जिस पर लिखा था, शीघ्र सफलता का मार्ग। अंदर बस भ्रम और अंधकार था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, लोग छोटे और आसान रास्ते की खोज करते हैं, लेकिन सच्ची सफलता के लिए धैर्य चाहिए। अब आर्यन सच में सोच में पड़ गया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही द्वार बचा था, धूल से भरा टूटा फूटा द्वार। श्री कृष्ण ने कुछ ही नहीं कहा। आर्यन ने गहरी सांस ली और दरवाजे को खोला। जैसे ही वह अंदर गया, वह एक खूबसूरत बाग में पहुंच गया। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे और सामने एक नया चमकदार मार्ग दिख रहा था। श्री कृष्ण बोले, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाई भरे मार्ग से गुजरने का साहस रखते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सबक। आर्यन के मन में सारी उलझनें समाप्त हो गई। उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मैं समझ गया प्रभु, जो दरवाज़ा सबसे कठिन और अनदेखा हो, वही असली अवसर देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जो सबसे कठिन लगता है, वही सबसे मूल्यवान होता है। असली सफलता की पहचान चमक से नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत से होती है। जब आर्यन जाने लगा, श्री कृष्ण ने कहा, याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा अवसर हमेशा आप सबसे अनदेखे रास्ते में छिपे होते हैं। द्वारिका में श्री कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। कहानी से सीख, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जो आसान लगता है वह हमेशा सही नहीं होता। असली अवसर कठिन रास्तों में छिपे होते हैं। केवल वही उन्हें पाते हैं जो धैर्य रखते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।